ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर, और हम करना चाह रहे हैं आज फेसिंग का टूल बार। ठीक है। तो फेसिंग के लिए हमारे को क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए हमारे को, है ना, टूल कैसे लेना है, स्टॉक कैसे लेना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ के साथ फेसिंग का टूल पाथ कैसे यूज करना है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे करूँगा वैसे वैसे अपने पीसी पे करेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारे को एक मॉडल चाहिए जिसकी हम मिलिंग करना चाह रहे हैं। तो एक मॉडल पिक कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी मॉडल हो सकता है। हम सेम मॉडल ले रहे हैं ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। तो इसलिए हमने इसी मॉडल को दोबारा से ओपन कर दिया अलग से। ठीक है, ये हमारे पास मॉडल है। अब हमारे को क्या करना है, हमारे को जाना है सॉलिड गेम में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से न्यू में लिंक करेंगे और इसका नाम बदल देंगे। ठीक है, इसको 41 कर देते हैं। ठीक है। नाम क्यों बदल दिया, क्योंकि वो अभी हमारा खुला हुआ है पार्ट, है ना, तो कंप्लीट ना कर जाए इसलिए हमने इसका नाम बदल दिया और ओके कर दिया। ठीक है, सिर्फ टाइम बचाना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने उसको बंद बंद करने में, खेलने में टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा। तो ये हमारा सॉलिड गेम में मॉडल जो है ओपन हो जाएगा। अब इसने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया अपने आप, टारगेट ले लिया, दो चीजें ले ली। ठीक है, ये जो स्केच आ रहा है इसको आप हाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर आ हुआ है इसके टॉप पे। ठीक है, टॉप सेंटर में। तो हमें क्या चाहिए, हमारे को स्टॉक चाहिए। तो स्टॉक में जाएंगे। स्टॉक में जाएंगे तो वो हमारे से पूछेगा कि आपको बॉक्स वाला चाहिए, एक्सट्रूडेड बाउंड्री चाहिए, 3D मॉडल चाहिए, क्या चीज चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझे बॉक्स वाला चाहिए। अब बॉक्स वाले में आपको हाई प्रिसीजन चाहिए रिलेटिव टू मॉडल। रिलेटिव टू मॉडल का मतलब है जो मॉडल हम सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कि 0 0 पे एक बॉक्स बनना शुरू हो जाएगा, उसकी जितनी वैल्यू भर देंगे उसके हिसाब से बॉक्स बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि मुझे खुद वैल्यू भरनी है सारी। ठीक है, तो ये नहीं मैं चाह रहा। स्टॉक साइज कर दूंगा तो भी वही सेम चीज है कि यहाँ पे मुझे सारी वैल्यू खुद से भरनी है। ठीक है, जितनी हम वैल्यू भर देंगे उसके हिसाब से स्टॉक बनने लग जाएगा। ठीक है, फिर मेरे को उसको ऊपर नीचे भी करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो मुझे ये भी नहीं करना, मुझे करना है रिलेटिव टू मॉडल, ताकि जब मैं मॉडल सेलेक्ट करूं तो उस मॉडल के हिसाब से मेरा जो है ब्लॉक बनने लग जाए। ठीक। अभी ब्लॉक बिल्कुल उसी के साइज का है। अगर हम सेम साइज का बना देंगे तो हम फेसिंग कैसे करेंगे। तो उसके लिए मेरे को स्टॉक बनाना पड़ेगा। मैंने कहा ये 5 का स्टॉक है जेड में। ठीक है, तो वो जेड में बड़ा हो जाएगा। कई बार क्लैंप वगैरह में फंसाने के लिए हम नीचे भी वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, कि पकड़ने के लिए फिक्सचर में। ठीक है, तो भरनी है भरो, नहीं भरनी के ना भरो, कोई बात नहीं, जीरो ही कर देते हैं। ठीक है, ओके कर देंगे। तो ये हमारा स्टॉक डिफाइन हो गया, पर स्टॉक तो डिफाइन हो गया, पर गलती क्या हो गई, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम अब स्टॉक के अंदर बन गया है। ये यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसको रोटेट करके भी देख सकते हैं कि स्टॉक कैसा है। ठीक है, इसको ऑन कर देंगे तो कहता बड़ा मटेरियल देखना है कि नहीं। तो जो भी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऊपर कर लेंगे। तो ये वाले टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम एडिट करेंगे। एडिट कोऑर्डिनेट सिस्टम,
और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम सिलेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पिक कर लिया जो हमने बनाया था, और उसको जेड में हमने 5 mm ऊपर कर दिया। तो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले से 5 mm ऊपर चला जाएगा। ऊपर आ गया। ठीक है, ओके कर देंगे। ओके कर देंगे, और यहाँ से नॉर्मल करके चेक कर लेंगे कि 5 mm ऊपर हुआ है कि नहीं। ठीक है, अगर हो जाए तो इसको भी ओके कर दो, और ये तीनों ठीक हो गए, अब इसको भी ओके कर दो। ठीक, क्योंकि सॉलिड कैम देखेगा, चेक करेगा कि हमारे पास स्टॉक क्या है, स्टॉक का साइज क्या है, तो किस फेस को मैं फेसिंग करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए हमारे को स्टॉक सही बनाना जरूरी है। ठीक है, यहाँ से यू अपडेट स्टॉक करेंगे तो ये हमारे को यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये 5 mm ज्यादा बना हुआ है। ठीक है, इसको बंद कर दो। उसके बाद हम हमारे को क्या चाहिए, हमारे को फेसिंग का टूल पाथ चाहिए, तो हम फेसिंग के टूल पाथ में आ जाएंगे। अब फेसिंग के टूल पाथ के लिए वो पूछ रहा है ज्योमेट्री। तो यहाँ पे देखो स्टॉक दबा हुआ है, स्टॉक बेस बाउंड्री, यानी जैसा स्टॉक होगा उसके हिसाब से बाउंड्री वो ले लेगी। ठीक है, हमारे को इधर करने की जरूरत नहीं है, पार्ट बेस बाउंड्री करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक बेस बाउंड्री ठीक है, क्योंकि स्टॉक चौरस है। पार्ट बेस बाउंड्री में पंगा क्या होगा, कहीं से ऐसे वी शेप है, तो फिर वो वी शेप लेना की कोशिश करेगा। स्टॉक चौरस है तो स्टॉक चौरस है, तो चौरस को ही काटना है ना मुझे, हम्म। तो टूल दे देते हैं। टूल हमारे को फेसिंग का चाहिए। ठीक है, 40 का चाहिए, 50 का चाहिए, वो आप साइज ठीक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो बात कर रहा था, मैं ये कर रहा था कि जैसे यहाँ पे कट हुआ है, हम्म। तो ऐसा ना हो ना कि इसके बार बार चलने लग जाए, उसको माने ही नहीं, है ना, तो इसलिए मैं पार्ट वाइज नहीं कर रहा। उसके बाद लेवल है। लेवल देखो इसने अपने आप डिटेक्ट कर दिया 5 mm। अब एक ही बार में 5 mm काटना है तो 5 लिख दो, नहीं तो इक्वल स्टेप करके 1 1 mm का कट मारना चाहते हैं हम 5। सेफ्टी है, सेफ्टी 2 mm है। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं जेड ऊपर कर चुका क्योंकि हूँ। हमने वर्क ऑर्डर किया है। हाँ, अगर ये वो नीचे होता और यहाँ पे 2 होता, तो तो सीधा आके उसके बीच में दो घुस तीन जाता, में घुस जाए। 3 3 mm अंदर घुस जाता, और सब तोड़ तोड़ ताड़ के हम्म। हाथ में होता। तो इससे बचने के लिए हमारे को उसको ऊपर करना पड़ा, नहीं तो यहाँ पे भी मैं 5 mm कर देता तो भी कोई बात नहीं थी, 5 की जगह 7 कर दो हम्म। तो भी कोई बात नहीं थी। ठीक है, तो ये भी कर सकते थे, पर वो जो हमने किया है वो तरीका ज्यादा ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी है कि हम हैचिंग करना चाहते हैं, कंटूर करना चाहते हैं। यहाँ पे देखो नीचे, अगर हैचिंग करेंगे तो ऐसे जिगजैग शेप में आएगी, अगर कंटूर करेंगे तो ऐसे गोल गोल में आएगी। अगर वन पास कर देंगे तो एक बड़ा सारा टूल चाहिए जो एक ही बार में काट दे सारा कुछ। और अगर हम स्पाइरल करेंगे तो ये स्पाइरल शेप में। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला हैचिंग है, तो हम हैच कर देते हैं। जैसे ही मैं हैच करता हूँ तो ये हैच वाले बॉक्स में आया। ठीक है, वैसे यहाँ पे और ऑप्शन भी हैं, पर वो यहाँ आ जाता है। पर हम पहले ये देख लेते हैं क्या क्या है। तो ओवरलैपिंग क्या है, जब एक टूल दूसरे टूल पे चलेगा, देखो नीचे दिखा भी रहा है कि टूल ओवरलैप हो, ताकि बीच में ऐसे लाइनें ना आ जाए। हम्म। तो वो टूल के डाई का 30% ओवरलैप हो रहा है, और इक्वल स्टेप ओवर कर दिया। सही कई बार है। क्या होता है, जैसे ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में हम अगर इक्वल स्टेप ओवर नहीं करेंगे तो वैसे टेपर बनाने की कोशिश करेगा, वो ठीक नहीं है। तो हमने इक्वल स्टेप ओवर ऑन कर दी। ठीक है, उसके बाद वन वे चलना है या जिगजैग। अब फेसिंग का टूल जो है वो उठ के वापस आता है फिर चलता है, वो ऐसे जिगजैग में नहीं चलता। अगर किसी के पास बढ़िया टूल है तो वो जिगजैग भी कर सकते हैं, अदरवाइज वो हर बार वो टूल उठ के चलेगा डेप्थ में। ठीक है, अब टूल पाथ को डायरेक्शन चेंज करनी है तो यहाँ से करेंगे, अभी हमारे को नहीं करनी। कट लेवल सॉर्ट करना है, हमारे को नहीं करना।
कुछ मटेरियल छोड़ना है फिनिशिंग के लिए, तो हमने कहा जी नहीं, जीरो तक फिनिशिंग कर दो। उसके बाद बात आती है हैचिंग की, कि जो भी एंगल है वो जीरो ही रहने दो, भाई जैसा है वैसे चलने दो। ठीक है, पहले एक बार वैसे ही चलाते हैं, बाद में इसको चेंज करते हैं। कुछ नहीं चेंज कर रहा मैं इसको कैलकुलेट का बटन दबा रहा हूँ। तो ये कैलकुलेट हो गया, इसको सेव एंड एग्जिट करो, तो ये ऐसे आता है। इसको सिमुलेट करेंगे, प्ले करेंगे, ये कुछ इस तरीके से चल। अब देखो यहाँ से चालू हुआ है, याद रखना, ठीक है। हम्म। और फिर यहाँ से उठा और जिगजैग करके फिर वापस चला। अगर मैं इसको, ठीक है, ये 5 कट लगा दिए इसने, नॉर्मल करके देखो, तो इसने यहाँ पे एक एक एम के 5 कट लगा दिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ, एडिट करेंगे, एडिट करके अगर मैं यहाँ पे यूजर डिफाइंड एंगल दे दूं 30 डिग्री, और फिर कैलकुलेट करें, तो ये सारा का सारा टूल पाथ 30 डिग्री में चेंज हो गया। रोटेट हो जाता हाँ, ठीक है, ऑटोमेटिक कर देंगे, तो वो अपने हिसाब से देखेगा कि मॉडल में क्या होना चाहिए, और उसके हिसाब से चलेगा। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट को मैं बदल दूं, ये कॉर्नर कर दूं, कई सॉफ्टवेयर में इसको रोटेट करना पड़ता है, इसमें रोटेट नहीं, इसमें बहुत बता रखा है अभी कौन सा लेंगे। ये बेसिकली ऐसे है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट कर देंगे तो टूल पाथ उधर से चलना चालू हो जाए। तो शुरू किधर से करना है? मास्टर कैम में एक बंदा है, मास्टर कैम जो बेचता है, उसका एक दिन मुझे फोन आया, कहता फेसिंग के टूल पाथ में स्टार्टिंग पॉइंट बदलना है। अब मास्टर कैम में ये ऑप्शन नहीं है जो यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन सा स्टार्टिंग, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं। है। 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो उससे ये सारा रोटेट हो गया और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ चला। पर इसमें पंगा क्या होता है, टूल पाथ भी चेंज हो जाता है, हाँ। ठीक है नहीं। तो हमारे को उससे बचने के लिए, अब सॉलिड कैम में ये अच्छी ऑप्शन है, हम कोई रोटेट नहीं, कुछ नहीं, है ना। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए वो दे दो। यहाँ पे एक्सटेंशन भी है, कई बार क्या होता है कि बिल्कुल किनारे पे थोड़ा सा रह जाता है मटेरियल, तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन कर सकते हो। मैंने 100% कर दी है, टूल के डायमीटर के हिसाब से। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, तो ये इधर से बाहर निकल आया, देखो थोड़ा थोड़ा बाहर निकल आया। अगर मैं अक्रॉस में भी कर दूं, तो वो अक्रॉस में भी बाहर आ जाएगा। देखो इधर भी बाहर निकल गया, इधर भी बाहर निकल गया। तो ये चला तो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, पर अगर कई बार क्या होता है, रॉ मटेरियल जब आता है, फेसिंग तो करनी होती है, वो साइडें फेस नहीं हुई होती, तो आपको साइज नहीं पता, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर निकाल दिया, ताकि अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है तो वो भी कट जाए। ठीक है, एक्सटेंशन समझ में आ गया। उसके बाद हम्म। कॉर्नर है, कॉर्नरों पे फिलेट लगानी है। मैंने कहा जी 20 mm की लगा दी, देखते हैं क्या होता है। तो उसमें जो भी ये राउंड हो रहे हैं, वो सीधा ना होके गोल कर दिए। गोल कर दिया, वो जैसे सीधा होके स्टेप होके आ रहा था, हाँ, वो ना होके वो हाँ, राउंड कर दिया। हाँ, राउंड कर दिया। ठीक है, उसके बाद रोल इन है। ये देखो, इस रोल इन से क्या हुआ, ये रोल इन हो गया। अब ये सीधा है, अच्छा नहीं, इससे नहीं हम्म। हुआ। रोल इन ऑन करके अप्रोच डिस्टेंस 5, कैलकुलेट। तो रोल इन करने से जो एंट्री हो रही है वो रोल में हो रही है, ठीक है।
ताकि एकदम झटका ना लगे भाई, थोड़ा हम्म। राउंड में जाएगा तो स्मूथली जाएगा। मर्जी है, करना करो, नहीं तो कुछ छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब जैसे हैच है वैसे ही कंटूर है। कंटूर में अपनी उसकी वैल्यू आ जाएंगी कि कंटूर में कैसा चलना है, zigzag शेप में चलना है या कंटूर में चलना है। ठीक है, इसमें अब लीनियर चलना है, स्मूथ चलना है, स्मूथ कर देंगे तो सारी किनारों पे रेडियस आ जाएगा। ये स्मूथनेस आ गई, देखो यहाँ पर जब एक पाथ से दूसरे पाथ में जा रहा है स्मूथली जा रहा है। देख रहे हो? हम्म। अगर इसको स्मूथ नहीं करते तो वो सीधा जाता है। और देखो सीधा चला गया। ये सीधा। ठीक है, तो ये स्मूथ ही होना चाहिए वैसे तो। एक्सटेंशन ये भी है चारों साइडों से कितना कितना बाहर निकालना है। मैंने कहा जितना टूल कट आया उतना बाहर निकाल, तो सारी साइडें निकला नहीं है ना। नहीं सर। हमने तो कर दिया, पर वो मारा नहीं, कैलकुलेट कर दी, वैल्यू भर देते हैं। चलो नहीं मान रहा तो उसको डांट नहीं सकते। कॉर्नर कैसे चाहिए, तो सारे कॉर्नरों पे रेडियस लग गया। रेडियस देते चलो। ठीक है, 20 कर देते हैं, जितना टूल का रेडियस है उतना तो होना ही चाहिए। तो सारे कॉर्नर जो हैं फुल हो जाएंगे। ठीक है, एक दो ऑप्शन ऐसी हैं जो और किसी सॉफ्टवेयर में है नहीं, तो अच्छी बात ही है। ठीक है, स्पाइरल कर देंगे तो स्पाइरल शेप में चलेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, बस स्पाइरल जैसे कछुआ छाप होता है वैसे चलेगा। जो स्मूथ और लीनियर वाली ऑप्शन थी फिर वो उसकी जरूरत ही नहीं। अब इसको, हाँ, उसमें सारा सब कुछ एक साथ ही हो हाँ गया। नहीं, इसमें स्पाइरल में जरूरत ही नहीं ना, वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में ग्रेजुअली बढ़ रहा है, तो वो हर बार ऐसे बढ़ता जाएगा तो वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है, स्पीड पे ही कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हम फेसिंग का टूल पाथ कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपर लेवल यूज टॉप ऑफ द स्टॉक होना चाहिए, ये भी टॉप ऑफ द स्टॉक होना चाहिए। यहाँ पे यूजर डिफाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पे यूजर डिफाइन भी कर सकते हैं। टॉप ऑफ द स्टॉक, टॉप ऑफ द टारगेट। अगर स्टॉक और ब्लॉक एक जैसे साइज के हैं तो फिर स्टॉक टारगेट का टॉप भी, वैसे तो यही ठीक है, टॉप द स्टॉक भी होना चाहिए। ठीक है, और अगर इसमें हमारे को जी कोड निकालना है तो यहाँ पे G1 पे क्लिक करेंगे तो जी कोड जनरेट होके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे वैसे करेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत आएगी तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको सेव एंड एग्जिट करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी जनरेट कर सकते हाँ, दोनों जगह पे दिया। हैं। हाँ, तो ये हमारा जी कोड जनरेट हो गया सामने आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है एक, चेंज टूल डाटा। हम्म, ठीक है, फिलहाल इसी को करते हैं, इसको कर देते हैं stop।